हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में खैर मकदम है, वेलकम है। आज जो आपके सामने में आपके रूबरू कार्यक्रम लाया हूं, इसमें एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में हम आर्टिकल 370 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हटाया गया है और उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको डिवाइड करने का सरकार ने फैसला किया है, उसमें एक ऐसी फील दी जा रही है, इस तरह से उसको पब्लिसाइज़ किया जा रहा है कि शायद मुसलमानों का मेजॉरिटी एरिया अलग है और दूसरे मज़ाहिब के और बुद्धिस्ट के, इस तरह से चीज़ें आ रही हैं सामने। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत ही बड़े माहिर हैं और उन्होंने एक लंबे अरसे तक इस दुनिया को देखा है और जो कुछ देश के अंदर होता है उसको इंटरनेशनल अफेयर्स से भी जोड़ करके चीज़ें समझ में आती हैं। जब तक इंटरनेशनल नहीं समझा जाता तब तक हम अपने मुल्क के अंदर की पॉलिटिक्स को भी और फैसलों को नहीं समझ सकते। सईद नकवी साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें वक्त दे देते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो कश्मीर में जो एक नया अचानक फ़ैसला आया जिस पर कोई फ़ैसले से पहले कोई ख़ास डिबेट नहीं हुई और सब लोग उसे अचंभे की उस पर सरप्राइज़ एक तरह से हुआ, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी। इसको आप कैसे नज़र से देखते हैं, जबकि एक ख़ास नज़रिए के लोग हुकूमत में हैं और उसको उस तरह से पब्लिसाइज़ भी कर रहे हैं, मार्केट भी कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेसी दुनिया में इस वक्त डेमोक्रेसी की इमेज अच्छी नहीं है। ट्रंप है वहाँ, यानी जो हज़रत प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, उन्होंने बाकायदा खुलेआम ये कह दिया है कि तकरीबन कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट को लॉक करो, बेचो, और ये कि लोगों को रेसिज्म, लोगों से नफ़रत, इसकी बुनियाद के ऊपर। तो वो असरात हिंदुस्तान में भी आए हैं और हिंदुस्तान में पहले से भी बढ़ रहे थे। तो ये अनडेमोक्रेटिक तो है ही है कि लोगों को किसी को, और ख़ास करके अब की जो मोदी साहब की सरकार आई है और जिस तरह से, जिस पैमाने पे वो बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो चाहे कर लें। और ख़ासकर हमारी ऑपोजिशन, जिसको कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा, वो ऐसी पिलपिली निकली कि इनके हौसले और बढ़ गए और जनाब इन्होंने ये कदम उठा लिया। ये कदम उठाने से पहले एक ज़माना वो था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम हुआ करता था। अगर आप 2 लोग जूझ जाएं तो मोहल्ले वाले आके बीच बचाव कर देते थे। अब कोई मोहल्ला नहीं है, कोई बीच बचाव करने वाला नहीं है, अफरा तफरी का आलम है ये दुनिया में, और उसमें आप जो करिए कोई देखने वाला फ़िलहाल अभी नहीं है। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि अब मैं ज़रा सा पीछे चला जाऊँ। 1990 में मीरवाइज़ के वालिद, सीनियर मीरवाइज़ जो थे, उनका असैसिनेशन हुआ और उसके बाद कोई 72 वायलेंस हुई, 72 लोगों के मारे गए। बड़ी कहानी थी, हिंदुस्तान से अखबार वाले नहीं गए वहाँ। उन दिनों में BBC जाया करती थी और BBC को लोग वो कर लेते थे, घेर लेते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ कहीं हिंदुस्तान तक तो पहुँचे। तो मार्क टली BBC के बड़े आदमी थे, तो वो पहचान लिए जाते थे। उन्होंने सतीश जेकब को भेजा और सतीश जेकब जर्मन टीवी बन के गए, वरना वो मॉब कर लिए जाते। उनके साथ साथ मैं था और मुझको इन्होंने पहचान लिया है। कोई मैंने प्रोग्राम किया था उस पर दूरदर्शन पे, और एक मैंने इंटरव्यू दिया था BBC रेडियो को। दोनों को जोड़ा, वो शायद मॉब को पसंद नहीं आया, उन्होंने सब मेरी तकरीबन मैं लिंच हो गया था। खैर, लेकिन वहीं के लोगों ने फिर मुझे बचाया और मैं बच के निकल आया। कहना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान से वो खित्ता अपने आप को एलियनेट, 1990 की बात कर रहा हूँ, एलियनेशन उसका कंप्लीट था उस वक्त भी।
बिल्कुल लोग जाते थे, अच्छा कौन, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, फिर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, फिर एक आध बीच में और, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी होंगी। फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ, बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, शाम रात के वक्त गाना बहुत अच्छा गाते हैं, गोल्फ बहुत अच्छी खेलते हैं, इतना बड़ा खूबसूरत गोल्फ कोर्स उन्होंने श्रीनगर में बनाया है कि वो दुनिया में नहीं दिखेगा ऐसा। और जनाब हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें 2 हेलीकॉप्टर्स दे दिए थे, खुद उड़ाते थे, मैं उसमें बैठ चुका हूँ। वो जनाब उससे अच्छा व्यू नज़ारा लेने के लिए कश्मीर का कोई नहीं था। वो हवाई जहाज, वो हेलीकॉप्टर चलाते थे, उनके बगल में टोनी जेटली उनके सेक्रेटरी पीछे बैठते थे, मैं साथ बैठ जाता। तो ये सब अय्याशियाँ थी और हर लबाद, लेकिन लोगों का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये गए, इनके साहबजादे आ गए। साहबजादे का क्या रुख था जनाब, साहबजादे चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मकान आपने कोठी ले रखी है लटियंस दिल्ली में। यानी ये पहला ऐसा अजूबा था कि वो 1 स्टेट 2 कैपिटल्स कि वहाँ पे एक है कैपिटल, वरना आपको ये शहर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ज़रा ज़्यादा संजीदा थे, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं था, हमारी साहबजादी जो हैं महबूबा मुफ्ती को, इन्होंने उनके साथ संगम कर लिया बीजेपी के साथ। जो हाल हुआ है, अब उनको गोया वहाँ के लीडरान जो सेंटर ने प्ले किए, चाहे वो कांग्रेस ने तो 70 साल से और बीजेपी ने पिछले 4 साल से, उन्होंने कुछ किया नहीं। लीडरलेस लोग वहाँ के थे। उसमें आप कहिए कि ये कदम अच्छा हुआ, लेकिन जो उनके पास थी वो उनकी आना थी, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट इस हद तक थी कि भाई ये हमारा स्टेट है और ये अलग है, इसका आईन अलग है। आपने उनके पास जो एक छोटी मोटी सी चीज़ थी वो भी छीन ली और उनको घरों में बंद हैं। अभी उनका क्या रिएक्शन होगा ये हमें मालूम नहीं है। जी, मैं वही पूछने वाला था कि जिस तरह से लोगों को घर में बंद करके, लीडर्स को डिटेन करके, जिस तरह से ऐलान करके ये कहते हैं कि वहाँ के लोग उसे पसंद करेंगे और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे इसमें एक हल्की सी रिजेम्बलेंस लग रही है जो अभी मनामा में फ़िलिस्तीन के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें गज़ा को नेक्स्ट दुबई बनाने की बात कही गई थी। यहाँ भी कुछ इस किस्म के लालच दिए गए हैं। हाँ, तो क्या इसमें इंटरनेशनल लिंकेज क्या है? बहुत करीब है ये सरकार इसराइल के, लेकिन इसराइल भी इस वक्त बदल रहा है खुद ईरान के मामले में, यह भी आप समझ के चलिए। लेकिन इस बहुत करीब है। और यह कि उसको पैलेस्टाइन बना देंगे, ये मेरे ख्याल में ज़रा सा एग्जैजरेशन होगा, लेकिन है यही कि वहाँ पे ये है कि आप सेटलमेंट्स बनाते चले जाइए, आखिर में वेस्ट बैंक से इनको खाली करा दीजिए। इवेंचुअली ये लोग जाके अम्मान में, जॉर्डन में इनका स्टेट बनेगा, वेस्ट बैंक के उस पार। कुछ इस तरह की यहाँ पे अभी सोचा नहीं गया है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को तोड़ दिया गया है। और उसको जिसको कहते हैं 3 लेगेड रेस, उस 3 लेगेड रेस में एक मुसलमान, 3 टांगों वाली दौड़, 3 टांगों वाली दौड़ जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती, जो नहीं जो कि दौड़ेगा गिरेगा तो सेंटर उसमें अब दाखिल हो सकता है। वो जो दौड़ेगा वो गिरेगा, तो सेंटर का रोल उसमें मुस्तकिल रहेगा। तो 3 लेगेड रेस में आपने एक मुसलमान और ये जम्मू के हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम कॉम्बिनेशन, जबकि जम्मू एक ज़माने में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी। अब उसमें तारीख़ में ना जाऊंगा कि बड़ी गुरूसम वो तारीख़ है। ये बहुत दिनों से शौक़ है मेहरचंद महाजन, जबकि महाराजा के प्राइम मिनिस्टर थे, कि इसको किस तरह से पैरिटी लेने के लिए जम्मू में कैसे इसको यहाँ की हिंदू पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बढ़ाया जाए। ये तब से चल रही है। वेद भसीन का मजमून है, पढ़ लीजिए। जी, खैर वो अलग बात है। तो एक तो ये है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ, अब वहाँ क्या हुआ है लद्दाख में, भाई लद्दाख में आपने फिर 3 लेगेड रेस, 3 टांगों वाली रेस। उसमें क्या है कि कारगिल के मुसलमान और ले के बुद्धिस्ट, इनको आपने जोड़ दिया, लेकिन वहाँ मेजॉरिटी
जो ओवरऑल मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है, उसका कोई तस्करा नहीं है, वो बिल्कुल गायब हो गए। उसे बुद्धिस्ट स्टेट कहने की उसको नहीं, कहने की शुरू हो गया है। इस वक्त कोलंबो में श्रीलंका के बुद्धिस्ट प्रीस्ट का इंटरव्यू किया गया। वो साहब बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि एक हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट स्टेट बन गई, यानी वो बुद्धिस्ट स्टेट जिसमें कि मेजॉरिटी मुस्लिम, उसका तस्करा नहीं है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो एक ये बुद्धिस्ट को मुस्लिम से लड़ाना, ये एक रोहिंग्या का वहाँ हो ही चुका है, अब यहाँ भी एक शायद तंजीम ऐसी बन जाए, खुदा करे ऐसा ना हो। इस तरह की बातें करने से मैं कभी कभी ज़रा हिचकिचाता हूँ कि खुदा करे ऐसा ना हो। बहरहाल वही लकीर वही दिखाई दे रही है हमको। अब डेवलपमेंट में ANG थी अभी मुकेश अंबानी की, रिलायंस की, अभी 3-4 दिन पहले। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि साहब एक हमने टीम बनाई है जो कि बहुत सी जल्दी हमको एक रिपोर्ट देगी कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या क्या डेवलपमेंट करें, यानी अब बड़े बिजनेस जो है वो वहाँ जाएंगे। तो जाहिर है औने पौने वो अपना बेचारा बेच देगा अपना शिकारा, वो शिकारा इनके हाथ आएगा, और क्या आगे होने वाला है वो हम नहीं जानते। पहले तो ये कि एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, वहाँ नॉर्मलसी कब आएगी, लोग सड़कों पे कब निकलेंगे, जबकि वहाँ पे एक अंदर भरे हुए होंगे, क्या होगा। वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मस्जिदों में जो जैसे अभी जुमे की नमाज हुई, बहुत ही लो प्रोफाइल, कम लोग, ईद की नमाज, ईद जुमे की, फिर उसके बाद ईद की महलों की मस्जिदों में हुई। लेकिन ऐसी कुछ खबरें मतलब लोगों के ज़रिए मालूम हो रही हैं कि वो लोग आपस में ये एक तरह से कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम किसी भी बाहर से आने वाले को ज़मीन नहीं बेचेंगे। इस किस्म के अभी शुरुआती रिएक्शन जो आ रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है जो ये बाहर से जाने वाले लोग हैं, अभी बाहर से जाने वाली हम मंजिलें भी ज़्यादा आगे न कूदें। हाँ। अभी पहले तो ये देखें कि कश्मीर में होता क्या है। हाँ। लोग अभी नॉर्मलसी कब आती है। हाँ। लोग निकल के क्या रिएक्शन उनका होता है, उनका रवैया क्या होता है, और ये कि इसको पाकिस्तान का अभी कोई मूव नहीं हुआ है, वो खामोश है। क्या पाकिस्तान सिर्फ अफ़गानिस्तान में लग गया है, ये अभी देखने की बात है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मालूम होता है कि डेवलपमेंट भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इनके पास जो कुछ था वो भी छिन जाएगा। ये नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तमिलनाडु द्राविड़ मेजॉरिटी स्टेट है। आप कहिए कि साहब नहीं यहाँ पे अब आर्य आके बसेंगे, कर लीजिए आप, क्योंकि वहाँ आप जीत नहीं सकते। अभी जब तक कि द्राविड़ स्टेट वो है आप जीत नहीं सकते। तो अब आप क्या उसको आर्या यहाँ से ले जाके भर भर के बसों में आप वहाँ बसाएंगे? तो इस किस्म की कोई चीज़ अगर कश्मीर में होगी तो जाहिर है एक पहलू ये है। दूसरा पॉजिटिव है, वो ये कि ये जो डायनेस्टीज़, प्रिंसली डायनेस्टीज़ को मिसेस गांधी ने 1969 में बिल्कुल एक स्ट्रोक पे ख़त्म कर दिया। ये लोग वहाँ राजों महाराजाओं की तरह रहते थे, जो कि वहाँ के लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या वो PDP के हों। ये जो एक पहलू है, ये लीडरशिप ज़ीरो हो जाएगी। ये बिल्कुल अब इनके हाथ से इनके जो रजवाड़े थे, अब भाई हालांकि फारूक बड़े अच्छे आदमी हैं, गोल्फ बहुत अच्छी खेलते हैं, पता नहीं वो जो गोल्फ कोर्स इन्होंने इतने प्यार से बनाया है वहाँ ये गोल्फ खेल पाएंगे कि नहीं, खुदा करे खेल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी कश्मीर की बताई और आपके नज़दीकी रवाबित भी और आपकी विज़िट और तजर्बात, उसकी रोशनी में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ व्यूवर्स को मिली है जो आपको दूसरे कहीं से आपको नहीं मिलेगी। और ये इतने लंबे तजर्बे की रोशनी में जो चीज़ें बताते हैं वो हमारे सभी के लिए बहुत कुछ सीखने वाली है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।